Welcome to Yes Sampat Educator. राकेश जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद. अनीता गुड मॉर्निंग, जय हिंद. देवांगी जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद. So let us start this particular session over here, and today we will discuss about the 11th September 2022 the Hindu newspaper and its analysis. Okay, so जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा, गुजरात के 5 डिस्ट्रिक्ट जो है LSD से है परेशान. क्या है ये लंपी स्किन डिसीज, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का जो न्यू डेट है वो है 11 सितंबर एंड टुडे इज अबाउट द संडे. ओके, सो आज का जो हम लोग जो दिन की शुरुआत करेंगे एक मैप से करेंगे कि यहाँ पर जो है उज़्बेकिस्तान जो है काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत दिनों से उसकी न्यूज़ आती रही है. तो आप लोग उसका मैप अच्छी तरीके से देखें तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताश्केंत विच इज़ इन उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मैप को दिमाग में रखिएगा. उज़्बेकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पूछा था कि जो तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में भी है, सो दैट इज कॉल्ड द उज़्बेकिस्तान. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के रिगार्डिंग. तो आज का जो दोस्तों पहला आर्टिकल है यहाँ पर आ जाइए. इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट. तो ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक जो रीजन जो है उसको इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए यहाँ पर मीटिंग बिठाई जाती है. ठीक है, सो मिनिस्टर साइड्स कंसर्न्स ओवर लाइकली डिस्क्रिमिनेटरी क्लोजेस. India stayed out of the joint declaration on the trade pillar of the US-led into Pacific Economic Framework. So that is IPEF. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, IPEF कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. So that is a ministerial meet in the Los Angeles with Union Commerce Minister Piyush Goyal is sitting concern over possible discrimination against developing companies economies. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आप लोगों को समझनी है कि IPEF जो है वो कौन सी चीज़ है. तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ओके, जिसको हम लोग पूरा नाम देते हैं IPEF. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस जो मीटिंग के अंदर है 4 पिलर के बारे में बात किया गया है. सो दैट इज अ फर्स्ट पिलर ओवर हियर, दैट इज अ सेकंड पिलर, दैट इज अ थर्ड पिलर एंड दैट इज अ फोर्थ पिलर. इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ पिलर, इफ आई टॉक अबाउट द फोर काइंड ऑफ द पिलर्स. ओके, तो पहला जो पिलर है वो सप्लाई चेन के बारे में बात करता है कि जो पूरे भारत देश के अंदर या पूरे जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी सप्लाई चेन होनी चाहिए वो रुकनी नहीं चाहिए. यहाँ पर हमें जो है क्लीन एनर्जी इकोनॉमी यानी कि ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब भी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगे, तभी ये सारी चीज़ें सेकंड पिलर के अंदर बात की गई थी. और यहाँ पर थर्ड पिलर के अंदर बात की गई कि फ्री फ्रॉम करप्शन. ओके, यानी कि एंटी करप्शन के बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी कि हम लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ चले, एंटी करप्शन जो है उसकी मुहिम चलाए और उसकी अवेयरनेस फैलाए. ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पिलर एंटी करप्शन का जो पिलर है वो थर्ड पिलर था. अगर मैं चौथे पिलर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ट्रेड पिलर जो है उसके बारे में बात की गई थी कि जो ट्रेड पिलर है यानी कि जो भी हम लोग व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर भारत ने इन 3 पिलर्स को तो एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पिलर को तो एक्सेप्ट कर लिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ पिलर जो है ट्रेडिंग पिलर को है उसको एक्सेप्ट नहीं किया. भारत का ये कहना है कि ट्रेड पिलर को हम तभी ही एक्सेप्ट करेंगे जब भी डेवलपिंग दूसरे कंट्रीज जो है, ठीक है, वो जब भी इसके अंदर शामिल होंगे और बाद में हम देखेंगे कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है और कितनी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है, तो ही हम सारी चीज़ें करेंगे. इसलिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने ट्रेड पिलर के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है. ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर के बारे में बात की गई है. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा. इंडिया वॉज दी ओनली वन ऑफ द 14 IPEF कंट्रीज. ठीक है, जिसके अंदर 14 कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, नॉट टू ज्वाइन द डिक्लेरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवर हियर. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट सेड इंडिया हैड एंगेज्ड एग्जीक्यूटिवली ऑन ऑल द 4 पिलर्स एंड वॉज कंफर्टेबल विद आउटकम स्टेटमेंट्स ऑन द अदर 3 पिलर्स. सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी यानी कि क्लीन एनर्जी जैसे हम लोगों ने बात किया,
एंड फेयर इकोनॉमी, सो फेयर इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टैक्स एंड एंटी करप्शन। ओके, सो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो हम लोग तभी करेंगे, जैसे कि ट्रेड पिलर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग तभी करेंगे जब भी पता चलेगा कि जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो उसमें से कितनी चीज़ें जो है उसको बेनिफिट में मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट against the developing countries who have to imperative to provide low cost and affordable energy to meet the needs of our ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, बट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द IPEF। ओके, एक्चुअली IPEF है क्या? सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है, यहाँ पर पिवोट टू एशिया। तो ये जो चीज़ है वो क्या कहने का मतलब क्या है इनका कि इंडो पैसिफिक रीजियन में हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और पैसिफिक रीजियन को, इंडो पैसिफिक रीजियन को हमें एनहांस करना है इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशियली। ठीक है, तो इनका एम यही है कि हम अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से मजबूत करें और यहाँ पर कंट्री सभी जो भी इंक्लूडेड कंट्रीज़ है उसके बीच में रेजिलेंस हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इंक्लूसिवनेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फेयरनेस रहे, कॉम्पिटिटिवनेस रहे, सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही। ठीक है, तो ये उसका IPEF का ये एम है। ओके, यहाँ पर अगर मैं IPEF की बात करूँ तो इंडिया जो है वो ज्वाइन हो चुका है। सो IPEF वॉज ज्वाइंड बाय द इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एंड गोइंग बियॉन्ड द क्वाड जो कंट्रीज़ है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि IPEF जो है उसका हैंडलिंग जो है वो USA करता है। और क्वाड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वाड मेंबर्स की बात करूं इंडो पैसिफिक रीजियन के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक तो इंडिया है, ठीक है, एक इंडिया है, दूसरा जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कुछ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ठीक है, ये चारों कंट्रीज जो है वो कार्ड के मेंबर भी है। इज क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। पर IPEF के अंदर ये चार तो मेंबर है जो क्वाड के मेंबर्स है ही, पर एशियन कंट्रीज है, 10 एशियन कंट्रीज है, साउथ कोरिया है भी है और न्यूजीलैंड भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और IPEF ने एक डजन इनिशियल पार्टनर हु टुगेदर रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वर्ल्ड GDP जिसको लॉन्च किया गया था। सो दैट इज लॉन्च बाय द IPEF ओवर हियर। ओके, आगे बात करते हैं कि IPEF से हमें बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, कि वाई IPEF इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो सारे के सारे लोग हैं ना चाइना को काउंटर करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। सारे लोगों को पता है कि चाइना अपना विस्तार बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसकी वजह से उसको काउंटर करने के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इसके लिए IPEF जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। और दूसरी ओर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी का एक एस्पेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत अगर जो ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाता है तो यहाँ पर जो दूसरे सेक्टर्स है उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हमें मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लंपी स्किन डिसीज के बारे में। तो आप लोगों ने जो थंबनेल देखा था वो यही था थंबनेल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैटल्स है या वाटर बफेलो है, ठीक है, उसके जो स्किन के ऊपर इस तरीके के धब्बे हो जाते हैं, और मतलब एम्बूज हो जाते हैं धब्बे। ठीक है, तो ये धब्बे होते हैं क्यों है ऐसी चीज़ें, कैसे होता है, क्या है प्रिवेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और इसके मिल्क प्रोडक्शन में भी बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी लंपी स्किन डिसीज ओवर हियर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड दी, दोस्तों इसको LSD कहते हैं हम लोग। सो LSD इज अ वायरल डिसीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल, वाटर बफेलोज एंड सर्टेन वाइल्ड रुमिनेंट्स। ओके, यहाँ पर 28 डेज के लिए LSD का जो पीरियड है वो पूरा 28 डेज का होता है। एक्सपेरिमेंटली जो भी कैटल इन्फेक्टेड हुए हैं इनसे, ये इसकी क्लिनिकल साइज है कि वो 6 और 9 दिन तो ये साइन रहती ही रहती है। ठीक है, इट heavily impacts animal health and welfare and can lead to some economic losses in affected farms। ठीक है, अगर बीमार हैं तो कैसे मिल्क दे सकते हैं? ठीक है, वो कोई भी बफेलो जो है अगर वो बीमार है तो मिल्क प्रोडक्शन में थोड़ा दिक्कत होने ही वाला है। तो LSD की वजह से ये चीज़ भी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिली है। LSD हैज़ रिसेंटली स्प्रेड टू एंड विद इन एशिया पोजिंग अ थ्रेट टू योर कंट्री ओवर ईयर। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गुजरात के,
ठीक है। ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लंपी स्किन डिसीज जो है इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है इसके वो देखने को मिले हैं। अराउंड 1229 कैटल अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर गुजरात ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अभी यहाँ पर समझते हैं कि ये इन्फेक्ट क्यों होता है, हाउ डू एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वायरस, ओके। सो मेनली बाय ब्लड फीडिंग एंथ्रोप्ड वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि जो मॉस्किटोज है वो खून चूसते हैं तो उससे ये ट्रांसमिट होता है, उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। बट बाइटिंग द फ्लाइज, अगर कोई ऐसी जो मधुमक्खियाँ हैं जिन्होंने आपको बाइट किया है, ठीक है। बाद में टिक्स जो है, ठीक है, ये सारी की सारी टिक्स, यानी कि ये चीज़ आप देख सकते हैं, दैट इज़ अ टिक्स, दैट इज़ अ मॉस्किटो, दैट इज़ अ बाइटिंग फ्लाइज, ओके। तो ये सभी जो है ये उसके जो माध्यम है, ये एक मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो थ्रूइंग ब्रिंगिंग द इन्फेक्टेड कैटल फ्रॉम द अफेक्टेड रीजन्स, उसकी वजह से यहाँ पर डेयरी कैटल और वाटर कैटल, बफेलो जो है, ठीक है, इन सभी लोगों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इसके शरीर में ये इस तरीके के वायरस जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 1929 के अंदर इस वायरस को जाम्बिया में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था? जाम्बिया में देखा गया था, और बाद में इसको डिक्लेयर किया गया था, एपिडेमिक के तौर पर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। नाउ अभी बात करते हैं इसके बारे में, एडॉप्शन के बारे में। एक आर्टिकल दोस्तों आया है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। राइट, इन दिस पर्टिकुलर वन, न्यू एडॉप्शन रूल क्रिएट कन्फ्यूजन। यहाँ पर एडॉप्शन, भारत देश के अंदर एडॉप्शन करना मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग चैलेंजेस हो सकता है, ठीक है। सो विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स नाउ हैविंग फाइनल से केसेस ऑलरेडी इन द कोर्ट्स आर इन लिम्बो। यहाँ पर एक्चुअली इशू ये है कि 34 ईयर की जो ओल्ड यहाँ पर एक मेहरा है, ठीक है, मेहता जो है, उन्होंने अहमदाबाद में से एक बच्चे को, बेबी को अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग दी ऑन दी सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी के पोर्टल के थ्रू, ठीक है, फेब 2019 के अंदर, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग वेट शी वॉज रिफर्ड 7 month old girl on the June 22nd this year, okay। तो the following month she brought home the girl under the pre-adoption foster care pending a formal adoption and order from the court which gives legal status of this to this particular adoption। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये मोहतरमा जो थे, उन्होंने ये बेबी को अडॉप्ट तो कर लिया, पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसकी प्रोसीजर बाकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी दैट इज कॉल्ड द प्री एडॉप्शन, ओके। तो उसके बारे में यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जस्ट जुवेनाइल Justice Care and Protection of Children Amendment Act 2021 came into effect on September 1st over here, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयर एक्टिविस्ट और एडॉप्शन एजेंसी ने भी यही चीज़ कही कि डीएम्स आर नॉर जज अवेयर ऑफ न्यू रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी नए रूल नहीं पता एडॉप्शन के, जज साहब को भी नए रूल्स नहीं पता है एडॉप्शन के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। उसके बाद यहाँ पर पिटीशन दाखिल किया गया था इस मोहतरमा के थ्रू बिफोर द लोकल कोर्ट टू ऑब्टेन एन ऑर्डर। सिंस देन द कोर्ट हैज़ कंप्लीटेड रिसीविंग एविडेंस एंड हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड हियर लॉयर्स वेर कॉन्फिडेंट दैट एन ऑर्डर would be passed by September end, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पर यहाँ पर आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर ये जानना है कि एडॉप्शन जो है भारत के अंदर किस तरीके से होता है। सो व्हाट आर द पर्टिकुलर लॉज टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन अवर इंडिया, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट आर द लॉज टू अडॉप्ट चाइल्ड इन अवर इंडिया। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि 2-3 तरीके के लॉज है, ठीक है। एक तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जिसको हम लोग कहते हैं हामा, ठीक है, उसके थ्रू आप एडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015, सो दैट इज कॉल्ड द जेजे एक्ट, उसके थ्रू आप लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। हामा जो है 1956 में फॉल्स किया गया था। 1956 के अंदर फॉल्स होता है डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और जे जो एक्ट है 2015 का, उसको परटेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर में इसको इंक्लूड किया जाता है जे एक्ट 2015 को, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना ये है कि एज पर द गवर्नमेंट रूल ये चीज़ है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख आर लीगलाइज टू एडॉप्ट द किड्स, ओके। यहाँ पर ऐसा कहा गया कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख जो है वो लीगलाइज जो है वो अपने हिसाब से बच्चों को एडॉप्ट कर
सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट रूल कहता है, मैं नहीं, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स आर लीगलाइज टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर किड्स ओवर हियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन सी इश्यू जो है जो चाइल्ड अडॉप्शन जो भारत में होता है उसके आगे आते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बच्चा देखिए रो रहा है इधर, ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी अभी लेने के बाद छोड़ने जाएगी, क्योंकि उसको भी बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए बच्चे को घर चाहिए। पर बच्चा जो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, ठीक है, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ डिसेबिलिटी है, बच्चा घुल मिल नहीं पाता अभी स्टार्टिंग के फेज़ में, इसलिए उसके पेरेंट्स वापस छोड़ने जा रहे हैं ऑर्फनेज होम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। सो यही एक इश्यू है कि डिक्लाइनिंग स्टेटिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल एपैथी, कि दोनों के चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव के बीच में दोनों जगह यहाँ पर आप लोगों को गैप देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 29,000 पर्सपेक्टिव जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जो वैल्यू है, ठीक है, पेरेंट्स की जो वैल्यू है 29,000 है, पर जहाँ पर एडॉप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है सिर्फ और सिर्फ 2,317 ही है, ठीक है, एडॉप्शन के तौर पर यहाँ पर ये जो लेंथ इतना एडॉप्शन प्रोसेस का इंक्रीज इसीलिए हुआ है कि एक गैप है, दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द गैप बिटवीन द एडॉप्टेबल चिल्ड्रन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पेरेंट्स, ओके। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक इश्यू देखने को मिल सकता है एडॉप्शन के केस के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो रिटर्निंग चिल्ड्रन आफ्टर द एडॉप्शन, यहाँ पर 60% जो है चिल्ड्रन वापस कर दिए जाते हैं। एडॉप्ट करने के बाद कुछ अनइवन हुआ या कुछ चीज़ें पता चली तो वो वापस कर दिए जाते हैं। और इसके अंदर अगर कहूँ तो 25% चिल्ड्रन जो है ना, 25% चिल्ड्रन जो है वो स्पेशल किड्स है और 60% जो है ना वो गर्ल्स है, ठीक है। 60% जो एडॉप्टेड बेबी के अंदर जो है ना वो गर्ल्स है, 24% जो है वो स्पेशल चाइल्ड है जिसको वापस कर दिया जाता है फिर से ऑर्फनेज होम के अंदर, ठीक है। तो ये एक चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिसेबिलिटी एंड एडॉप्शन, ठीक है, तो यहाँ पर 40 चिल्ड्रन, ओनली 40 चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज आर एडॉप्टेड बिटवीन 2018 एंड 2019। एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर सिर्फ 40 डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, बाकी के नहीं। अकाउंटिंग ऑफ फॉर अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन ईयर, ठीक है। तो ये आप आंकड़ा देखकर थोड़े समझ सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। ये एक आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। सिटी रिपोर्ट्स 170 केसेस ऑफ लंपी स्किन डिसीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि एट लीस्ट 173 केसेस ऑफ लंपी स्किन डिसीज हैव बीन फाउंड अमंग द कैटल इन दिल्ली, मोस्टली इन द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बट नो डेथ हैव बीन रिपोर्टेड सो फार, ऑथोरिटीज सेड ऑन सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की डेथ हुई नहीं है। अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये इसी आर्टिकल के मैं बारे में बात कर रहा हूँ कि 30,000 स्कूल गर्ल्स नॉट गेटिंग दी ₹1 सैनिटरी पैड्स फॉर 30 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने मुहिम चलाई थी कि हम जो गर्ल्स हैं उसको ₹1 में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सोनाक्षी 15 an intellectually disabled girl was one of the beneficiaries when the Delhi government rolled out a scheme in 2019 to give a pack of 6 sanitary pads to out of school girls at ₹6, okay, but her family says they have not received them for a long time now. I spent around 40% of my salary on her medicines and other expenses. Any assistance from the government is very helpful, said her father Yogesh Kumar 47 who earns 20,000 a month. जो भाई साहब 20,000 रुपये की सैलरी कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू यहाँ पर सोनाक्षी जी को, जो एक डिसेबल्ड गर्ल है, उसको सैनिटरी पैड जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई थी स्कीम के थ्रू, पर यहाँ पर बहुत टाइम से ये सैनिटरी पैड जो है दिए नहीं गए हैं। इसके लिए उनकी मेडिसिन की वजह से और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कहूँ तो जो भी उसके पर्सनल खर्चे हैं उसकी वजह से यहाँ पर 40% जो उसको देना पड़ता है उसकी सैलरी में से देना पड़ता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपका कुछ भी असिस्टेंस है तो वह काफ़ी हद तक हेल्पफुल माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी पैड टू ओवर 30,000 आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स अक्रॉस द सिटी एट द ₹6 हैज नॉट बीन हैपनिंग फॉर 2.5 years ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। पर यहाँ पर अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्चुअली है क्या? सो चेंज सैनिटरी नैपकिन एवरी 4 to 6 hours, वॉश योर गारमेंट्स प्रॉपरली, कीप योर सेल्फ क्लीन,
वियर क्लीन एंड ड्राई अंडरगारमेंट्स, डिस्कार्ड यूज्ड सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस है इस फील्ड के अंदर और बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। यहाँ पर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लोग हेजिटेट करते हैं, खास तरीके से महिला है, वुमन है, कोई भी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि विच काइंड ऑफ द चैलेंजिंग दे faces right now. Okay, so menstrual hygiene continues to be amongst the most challenging developmental issue that women face today. Okay, especially in the developing countries जैसे कि इंडिया है, जिस तरीके का यहाँ का माइंडसेट है, कस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बायस है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वुमेंस को फेस करनी पड़ती है, हर रोज़ फेस करना पड़ता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है एक नेचुरल चीज़ है, हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वुमन की। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो नहीं होगी तो यहाँ पर वुमन जो है बायोलॉजिकली हेल्दी कैसे रह पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। एंड कंसिडर्ड एज ए टैबू इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर भारत के अंदर मेंटालिटी की बात करूँ तो उसकी बात ही नहीं करनी, पर कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक अलग निगाह से देखा जाता है। आप लोगों ने पैड मूवी देखा होगा अक्षय कुमार जी का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होगी। ये टॉपिक अच्छी तरीके से महिलाएं समझ सकती हैं क्योंकि वो आए दिन ये सारी सिचुएशन जो है फेस करते ही हैं। ठीक है, सोसाइटी के आस्पेक्ट से भी फेस करते हैं। यहाँ पर अगर वो टेम्पल्स में जाते हैं तो टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता, उसको एक बाकायदा एक अलग फील करवाया जाता है कि आप अभी यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो सोसाइटल टेबू का मतलब यही होता है कि एक विचित्रता यहाँ पर इसको दिखाई जाती है कि आप अलग ही है आज के दौरान। ठीक है, एंड लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन इज एसोसिएटेड विद द ऑनसेट puberty in the girls and many times it brings with the rules, restrictions, isolation and changed expectation from the girls by the society over here. Okay, तो यहाँ पर menstruation जो डे जब इनका दिन चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वुमेंस को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करो। यहाँ पर आप किचन में मत आइए, यहाँ पर टेम्पल्स में मत जाइए दर्शन करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वुमेन को सहन करनी होती है और सहन करनी पड़ती है इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल टैबू। ठीक है, ये सोसाइटी की मेंटालिटी ही ऐसी है, इसकी वजह से यहाँ पर इन सारी महिलाओं को ये चीज़ फेस करनी होती है। खुद महिला है भी ये इन चीज़ों को बढ़ावा भी देती है। ठीक है, कई महिलाएं जो है इन सारी चीज़ों को बढ़ावा भी देती है कि सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, द हाई रेट ऑफ इलिटरेसी स्पेशली इन द गर्ल्स, यहाँ पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है क्योंकि गर्ल्स जो है काफ़ी हद तक इलिटरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स के अंदर इलिटरेसी जो रेट है ज़्यादा होने की वजह से, पोवर्टी होने की वजह से, उस पर्टिकुलर टेक्निकल बायोटेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से, यानी कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये मेंस्ट्रुएशन हेल्थ जो है और उसका हाइजीन जो है उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन कितना फेस करते हैं, सोसाइटी को फेस करते हैं, फिजिकल पेन को फेस करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी फेस करते हैं अपने पर्सनल खर्चे निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक ही आपका रास्ता है, अवेयरनेस बढ़ाइए, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होइए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यही एक उसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से माना जा सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सर्वे व्हिच इज डन बाय द यूनिसेफ इन 2011। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13% जो लड़कियां हैं उसको ही सारी चीज़ों का नॉलेज है, वो ही पता कर सकते हैं कि एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन जो है उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी 60% जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके स्कूल के दौरान ही सारी चीज़ों का अवेयरनेस होता है नहीं। 79% जो है अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नेचुरल प्रोसेस, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो दिखता ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 44% वेर एम्बेरेस्ड एंड ह्यूमिलेटेड ओवर रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर घरों के अंदर भी उसके खुद पेरेंट्स ही गर्ल को कहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसी वजह से वो कितने रिस्ट्रिक्शन से गुजरते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं, एम्बेरेस होते हैं, तो उसका आंकड़ा है 44% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहने का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुएशन एडवर्सली इंपैक्ट करता है वुमन के एजुकेशन के ऊपर, उसके सेल्फ एस्टीम के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, मेंटालिटी के ऊपर, साथ ही
ही साथ यहाँ पर फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करता है, और उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा तो उसके चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट कर ही सकता है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि वुमन कितना फेस करते हैं, आए दिन प्रतिदिन कितना चीज़ें फेस करते हैं, सोसाइटी को फेस करते हैं, एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसको फेस करते हैं, सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है उसको फेस करते हैं, माइंडसेट को फेस करते हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन को फेस करते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल पेन को भी फेस करते ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो दिस दैट इज अबाउट फ्रॉम दैट इज कॉल्ड द क्लाउड बर्स्ट। ओके, यानी कि बादल फटना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बादल फटना, दैट इज कॉल्ड द क्लाउड बर्स्ट। उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर एक आर्टिकल देख लेते हैं उससे क्लाउड बर्स्ट से पहले कि आर्मी चीफ रिव्यूज पर्वत प्रहार। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसकी एक हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे जी, वो लद्दाख की विजिट के यानी कि लद्दाख के दौरे पर निकले हैं। द एक्सरसाइज यूज्ड न्यूली इंडक्टेड ऑल टेरियन व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, हेलीकॉप्टर जिसका नाम है चिनक, ठीक है, चेनूक, तो उसके थ्रू ये सारे के सारे आर्टिलरी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है वो नए वेपन्स हैं। ठीक है, और ये हमारी है इंडियन आर्मी। ठीक है, सो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे विजिटेड द लद्दाख सेक्टर ऑन सैटरडे टू रिव्यू एक्सरसाइज पर्वत प्रहार and was briefed on operational preparedness by the commanders on the ground. The exercise saw the development of all new major inductions of the particular army. Okay, so Chinook heavy lift helicopters के थ्रू ये सारे के सारे जो वेपन्स है वो पहुंचाए गए थे। यहाँ पर उसका अल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ 14,000 अल्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, और इन सारे के सारे वेपन्स को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो इस आर्टिकल में सिर्फ आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखें कि एक पर्वत प्रहार को रिव्यू करने के लिए हमारा आर्मी चीफ जो है दौरे पर लद्दाख में निकले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान। यूनिवर्सिटी डाइव्स इनटू डेजर्ट डस्ट इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। तो राजस्थान के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है नहीं, पर देख लीजिए। ठीक है, कि रिसर्चर्स एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैव स्टार्टेड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेजर्ट डस्ट एंड इमिशंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज अंडर अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द रिसर्च फॉल्स विद इन डोमेन ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। Why cloudburst forecast in India still remains इल्यूसिव। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि क्लाउड बर्स्ट होता है कि बादल फटना। ठीक है, वाई फोरकास्टिंग क्लाउड बर्स्ट इज अ चैलेंज। तो यहाँ पर फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना कि उसका आने से पहले हमें पता चल जाए। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट जो है उसमें यही चैलेंज है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पास ऐसे कोई इंडिकेटर है ही नहीं। हमारे पास सैटेलाइट है पर सैटेलाइट फेल हो जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ये निकल कर आता है कि एज पर दी IMD डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन डिक्लेयर की है कि 100 mm अगर रेनफॉल होता है एक आवर के अंदर तो उसको हम लोग मानते हैं क्लाउड बर्स्ट। ओके, इट यूजुअली अकर्स ओवर अ स्मॉल ज्योग्राफिकल रीजन के एक छोटे से रीजन के अंदर, यानी कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो भी एक घंटे के अंदर रेन होगी, अगर उसकी वैल्यू 100 mm तक आती है तो उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लाउड बर्स्ट के दौरान। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रेनफॉल ऑफ 100 mm पर आवर ट्रांसलेट्स टू 100 लीटर्स फॉर एवरी स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहा है कि अगर 100 mm है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि 100 लीटर के बराबर है, एक स्क्वायर मीटर के अंदर 100 लीटर के बराबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और इट इज़ अबाउट 2 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 आवर। अगर 20 एक आवर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है तो उसके बाद यहाँ पर कहने का मतलब ये है
कि क्लाउड बर्स्ट जो है उसके ऊपर फोरकास्ट हम लोग कर नहीं सकते, ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि टॉल क्लाउड्स कॉजिंग द क्लाउड बर्स्ट कैन डेवलप द क्विकली इन अबाउट द 30 मिनट्स के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है रिगार्डिंग द मॉइस्चर, एंड उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, रैपिडली जो उसकी स्पीड होती है वो 60 to 120 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अगर उसकी रेंज बताओ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सो क्लाउड बर्ड्स अकरली मोस्ट ओवर द रेज्ड टेरियन रीजन ओवर द हिमालयन वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर ये सारे लोग सारे क्लाउड बर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। यस मोहिनी जी, हाँ, क्लाउड बर्ड्स यानी कि बादल फटना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन इंडिया क्लाउड बर्ड्स ऑफन ऑकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन व्हेन द साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स ब्रिंगिंग इन द कैपियस अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर लैंड। यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, 6 नंबर का पॉइंट, सैटेलाइट फेल टू डिटेक्ट क्लाउड बर्स्ट सिस्टम एज द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन रडार्स आर मच स्मॉलर दैन द एरिया ऑफ द इंडिविजुअल क्लाउड बर्ड्स इवेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि सैटेलाइट भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लाउड बर्स्ट का जो फोरकास्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अभी क्या करना चाहिए कि मल्टीपल डॉपलर वेदर रेडार्स कैन मॉनिटर मूविंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट के क्लाउड की मूवमेंट के हिसाब से हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, और उससे हमें कुछ फोरकास्टिंग में हेल्प भी मिल सकती है कि नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या चीज़ें हो सकती है कि या क्या सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। पर यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन करना इतना फिजिबल नहीं माना जा रहा है, ठीक है। द चेंज इन मॉनसून एक्सट्रीम्स एंड क्लाउड बर्स्ट area in response to the 1 degree Celsius rise in the global surface temperature, ठीक है। जैसे ही क्लाउड बर्स्ट होता है मॉनसून के अंदर, तभी यहाँ पर ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अभी मैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बता दी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर रेबिस। रेबिस के ऊपर दोस्तों एक आर्टिकल आया है, ठीक है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Yes, this one, okay. So risk from the rabies, which virus caused the disease, what is the treatment of this particular protocol and are vaccines effective? तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टोरी क्या है देख लेते हैं पहले कि the death of the 12-year-old girl in the Kerala from the rabies despite having multiple inoculations of the vaccine has raised questions on the efficacy of the rabies vaccines in India and their availability। कि भारत में वैक्सीन है तो कैसी है और किस क्वालिटी की है, और भारत में उसकी रेबीज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। हाउ डज रेबीज वैक्सीन वर्क, उससे पहले मैं आपको बता दूं रेबीज एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर रेबीज जो है कि अगर कोई भी कैट है, डॉग है या फॉक्स है, किसी ने भी इस तरीके से आपके किसी भी पार्ट को काटा, ठीक है, तो उससे उसके सलाइवा से जो वायरस ट्रांसमिट होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है। सो दैट इज कॉल्ड दी रेबीज, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रेबीज जो है किस तरीके से फैलता है, सो रेबीज इज अ डिसीज दैट इज कोज्ड बाय अ फैमिली ऑफ वायरसेस called the Lyssa viruses and found in the range of the mammals, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइसा वायरसेस कहते हैं और ये काफ़ी हद तक मैमल्स में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने भी अपने घरों में डॉग्स पाल के रखे हैं, कैट्स पाल के रखे हैं, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर इन सारी चीज़ों से उसकी वैक्सीन लगाइएगा, ठीक है। उसकी मदद से आपको पता चल सकता है कि ये कितना इफेक्टिव है उसकी हेल्थ के लिए भी, साथ ही साथ लोगों के लिए भी, क्योंकि ये देयर आर द डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, पर यहाँ पर कभी कभार वो काट लिए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आपको। तो इस सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? द वैक्सीन इज मेड अप ऑफ एन इनएक्टिवेटेड वायरसेस। तो अगर जो भी पर्सन है उसका अगर रेबीज से अफेक्टेड है तो उसको एक इनएक्टिव वायरस दिया जाता है, जैसे कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। सिमिलरली यहाँ पर वायरस को वायरस ही मारेगा, तो यहाँ पर एक इनएक्टिवेटेड वायरस दिया जा सकता है, यानी कि जो आपके अंदर रेबीज के वायरस है उसके साथ लड़ने के लिए ये वायरस तो काम करेंगे ही करेंगे, पर आपको दूसरा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। सो दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज that can neutralize
the live virus in case of infection. There are also test vaccines that involve genetically. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. ठीक है, so it is widely known that vaccinating dogs is essential for the elimination of rabies, but expert says that like in people, vaccinating animals does not guarantee lifelong immunity from the disease. ठीक है, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी पता नहीं चलता कि हाँ इससे अफेक्टेड होगा या नहीं होगा. सो यू हैव टू चेकअप रेगुलरली. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही. बहुत आर्टिकल आज ख़त्म हो चुके हैं, अभी कोई आर्टिकल बाकी बचा है नहीं. So that's it for this particular session. I hope you are enjoy this session. If you are preparing for this particular defense examination like the Combined Defense Services, Air Force Command Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, and Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and online platform is available over here. Okay, so I hope you all are enjoy this particular session. यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसलिए ही डिटेल में बताता हूँ कि आप सारी चीज़ें आराम से समझे और अपने नोट्स अपने घर पर ही बना सके और अपने लैंग्वेज में बना सके. इज इट क्लियर? एंड इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर एंड फर्दर नोटिफिकेशन ओवर हियर. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान. तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत.